जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में देखेंगे 11th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 से टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। नाम है तीन वर्ग और इंग्लिश में द थ्री ऑर्डर्स कहते हैं। तो ये टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन में से ही आपके आएंगे एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से कवर कीजिए। और फ्रेंड्स, मेरी ये दो लाइनें आप ज़रूर सुने, मैं पेश करता हूँ आप सभी के लिए, तो सुनिएगा। मित्रों, मेरी मेहनत जारी है, आर्ट्स फैकल्टी को प्यार देने की बारी तुम्हारी है, क्योंकि ढेरों शानदार कंटेंट आप लोगों को मिलने वाली है, इसलिए आर्ट्स फैकल्टी को सब्सक्राइब करने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। अब क्वेश्चन की बारी है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखते हैं इसी के साथ अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के मध्यकालीन समाज के अंतर्गत कितने वर्ग थे? यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में तीन वर्ग थे। पहला था पादरी वर्ग जो ईसाई, और दूसरा अभिजात वर्ग जो भूमिधारक यानी लैंडलॉर्ड था, और तीसरा कृषक, ठीक है, यानी किसान। दूसरा क्वेश्चन है, द थ्री ऑर्डर्स यानी कि तीन वर्ग किस महाद्वीप के समाज पर आधारित है? ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महाद्वीप के समाज पर आधारित है ये थ्री ऑर्डर्स यानी कि तीन वर्ग, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्फ कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पर स्वतंत्र किसान, चर्च के अधिकारी, भूमि से बंधे किसान यानी कृषिदास, और योद्धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कृषिदास जो था उसी को सर्फ कहा जाता था। और फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मैंने भी यहाँ पर गलती की थी, कपड़े धोने वाले सर्फ को ही मैंने ये सर्फ समझा था, ठीक है, हो जाता है मिस्टेक। चौथा क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप की आर्थिक रीढ़ कौन था? ऑप्शन है यहाँ पर पादरी, व्यापारी, किसान, राजा। यानी कि पूछ रहा है कि जो आर्थिक रीढ़ यानी कि जो इकोनॉमिक मजबूत थी वो किसकी वजह से थी? ऑप्शन है यहाँ पर पादरियों की वजह से, व्यापारियों की वजह से, किसानों की वजह से, या फिर राजा की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, किसान जो थे वही यूरोप के आर्थिक रीढ़ कहलाते थे, क्योंकि खेती बाड़ी जो था वो किसानों के द्वारा ही किए जाते थे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, मेनर किसे कहा जाता था? ऑप्शन है यहाँ पर सामंतों की भूमि, चर्च, बाजार, या फिर राज्य की राजधानी। तो मेनर जो था यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सामंतों की भूमि को मेनर कहा जाता था, और छोटे छोटे मेनर जागीर जो होते थे वो दर्जनों में होते थे। बड़े जो जागीर मेनर की होती थी वो 50 से 60 फैमिली रह सकती थी उसमें। छठा क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में कौन 10वां कर यानी कि तिथ वसूलने का, यहाँ वसूला लिखा गया है, वसूलने का अधिकार रखता था? ऑप्शन है राजा, चर्च, किसान, व्यापारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, चर्च जो था उसे कृषकों से यानी किसानों से वर्ष में 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूलने का अधिकार होता था, जिसे तिथ कहते थे, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, यूरोप में फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद का क्या अर्थ है या फिर क्या अर्थ था? तो ऑप्शन है यहाँ पर भूमि का टुकड़ा, व्यापार, उद्योग, धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि का टुकड़ा, ठीक है। जो फ्यूडलिज्म है वो एक जर्मन शब्द है, फ्यूड से निकला है, जिसका मतलब ही होता है भूमि का टुकड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन है, वैसल यानी कि दास कौन था? ऑप्शन है यहाँ पर भूमि का मालिक, पादरी, किसान, भूमि प्राप्त करने वाला सामंत, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भूमि प्राप्त करने वाला जो सामंत होता था वो वैसल यानी दास कहलाता था, क्योंकि इससे ऊपर राजा होता था, सम्राट। और नौवां क्वेश्चन है, फ्रांस के बड़े चर्च को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है सीनेटर, टेली, मैनर, या फिर कैथेड्रल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैथेड्रल कहते थे फ्रांस के बड़े चर्चों को। 10वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में गिल्ड, जिसे श्रेणी भी कहते हैं हिंदी में, किसे कहा जाता था? गिल्ड या श्रेणी किसे कहा जाता था? ऑप्शन है सैनिक दल को, व्यापारी व शिल्पकार संगठन को, किसान सभा को, या फिर सामंतों का दल। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी,
व्यापारी व शिल्पकार संगठन को गिल्ड या फिर श्रेणी कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में सबसे बड़ी शक्ति किसके पास थी? ऑप्शन है किसान के पास, चर्च के पास, व्यापारी के पास या फिर सैनिक के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चर्च के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती थी मध्यकालीन यूरोप में, क्योंकि इसे कर वसूलने का अधिकार होता था। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, चर्च की आधिकारिक भाषा क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? ऑप्शन है जर्मन, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन जो भाषा थी वो चर्च की आधिकारिक भाषा थी। 13वां क्वेश्चन है, फीफ क्या था? ऑप्शन है कर, जानवर, भूमि का एक भाग या फिर चर्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, भूमि का एक भाग था जो कि नाइट वर्गों को दिया गया था, जिसे फीफ कहा गया था। ठीक है। क्वेश्चन है, गॉल क्या था? ऑप्शन है यहाँ पर व्यापार, सेना, भूमि और किसान और रोमन साम्राज्य का एक प्रांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, रोमन साम्राज्य का एक प्रांत हुआ करता था गौल। ठीक है। और जर्मन प्रजाति ने, जो फ्रैंक प्रजाति थी, उसने इस गौल नामक क्षेत्र को अपने नाम दे करके और उसे फ्रैंक से फ्रांस बना दिया। ठीक है। चलिए, तो 15वां क्वेश्चन है, सामंतवाद पर काम करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पर मार्क ब्लॉक, क्लोविस, पोप, विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क ब्लॉक जो थे वो प्रथम विद्वान थे सामंतवाद पर काम करने वाले, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत इनकी हत्या कर दी गई। तो ये एक प्रकार से जो रिसर्च कर रहे थे वो अचानक से थम सी गई थी। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, मोनेस्ट्री या फिर एबी क्या है? या मोनेस्ट्री या एबी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है यहाँ पर लोकप्रिय दुकान, चर्च, मठ और यूरोप का प्रसिद्ध स्थान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मठ को मोनेस्ट्री या फिर एबी कहते हैं। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में नाइट्स क्या था? किसे कहा जाता था नाइट्स? तो यहाँ पर ऑप्शन है कुशल अश्वसेना, सामंत और चर्च, व्यापारी या फिर पादरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशल अश्वसेना को ही नाइट्स वर्क कहा जाता था, जो मुख्यतः सेना के रूप में काम करते थे और अपने लॉर्ड के लिए काम करते थे। ठीक है। और इनका काम ही होता था हमेशा युद्ध की तैयारी करते रहना, उसकी प्रैक्टिस करते रहना, ये नाइट्स वर्क का काम होता था। 18वां क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी का संकट मुख्य रूप से किस संकट से संबंधित था? ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन है युद्ध, प्राकृतिक आपदा, राजा या फिर प्लेग, महामारी, अकाल आदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, प्लेग, महामारी और अकाल जो थी वो 14वीं शताब्दी का संकट का मुख्य कारण थी। ठीक है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थ्री ऑर्डर्स यानी कि तीन वर्ग अध्याय का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है यूरोप का औद्योगिक विकास, यूरोप का मध्यकालीन सामाजिक ढांचा, यूरोप का राजनीतिक इतिहास, यूरोप का आधुनिक काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप का मध्यकालीन सामाजिक ढांचा जो था वो इसका मुख्य विषय है, जिसमें तीन वर्ग थे, पादरी वर्ग जो ईसाई था, दूसरा है भूमिधारक जो कि अभिजात वर्ग था, और तीसरा कृषक यानी कि किसान। ठीक है, जिसमें कि कृषि दास भी, स्वतंत्र किसान भी हुए। तो ये मुख्य विषय हुए। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। 20वां क्वेश्चन है, फ्रांस के राजाओं का अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव निम्न प्रथा के कारण था। यानी कि जो जुड़ाव था, लगाव था फ्रांस के राजाओं का अपनी प्रजा से, वो किस कारण था? तो ऑप्शन यहाँ पर कर में छूट देने के कारण, भाषा के कारण, चर्च के कारण या फिर वैश्लेष प्रथा के कारण। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, वैश्लेष प्रथा के कारण फ्रांस के राजाओं और उसकी प्रजा के बीच में जुड़ाव था। ठीक है। ये थे टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, इन्हीं में से आएंगे, आप इसे अच्छे से कवर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा।
कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। मिड टर्म में आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं, चारों चैप्टर के एमसीक्यूज आपको आर्ट्स फैकल्टी पे मिल जाएगा। ठीक है, 10-10 मिनट की वीडियो है और 20-20 क्वेश्चन है, यानी कि चारों चैप्टर के 80 क्वेश्चन मिला लीजिए। लगभग 1 घंटे में आप पूरे अच्छे से कवर कर लेंगे, आप एमसीक्यू को बहुत ही मजबूत कर लेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी प्रकार आप पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज की सीरीज भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद से आप लोगों को मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज टॉपिक। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।